देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के हरियाणा दौरे को लेकर हरियाणा भाजपा और सरकार पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि जो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री दिखाएंगे वो संकल्प से सिद्धि का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये भी कहना है कि अब जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से होने जा रही है, इसके बाद अब साफ है कि भारत अब स्वदेशी तकनीक और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है और मजबूत कदम इसकी तरफ उठाए जा रहे हैं। काबिले गौर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 17 तारीख को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई और बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जोर शोर से जारी है। लंबे समय से टी की मांग को लेकर झांसी के चैनोत गांव की मांग आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मान ली है। काफी घंटों की बातचीत के बाद ग्रामीणों और मनोहर लाल के बीच एक वार्तालाप हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर ग्रामीणों को समझाया कि उन्हें 4 इंची पाइप जो भाखड़ा लाइन झांसी को मिलनी है, अमृत योजना के तहत जो पानी मिलना है उसमें 4 इंची पाइप लाइन है जो टी कनेक्शन देने पर ग्रामीण राजी हो गए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ग्रामीण उनके भाई हैं, सारा देश उनका है और जो ग्रामीण है खासकर उनके लिए बातचीत अधिकारियों से वो कर रहे थे, अधिकारियों के टच में थे। आज औपचारिकता करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि ग्रामीणों को 4 इंची पाइप यहाँ पर दे दी गई है। वहीं बता दें कि लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे, वहीं अटकलें उठ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी है 17 तारीख को जींद में, उसमें ग्रामीण इसका विरोध करने वाले थे। वहीं सूत्रों ने सीधे तौर पर बताया था कि फिलहाल जो टी की मांग है वो आज मान ली जाएगी और साथ ही बता दें कि फिलहाल ये टी की जो मांग है वो मान ली गई है। जनता टीवी के लिए हासिल समाचार। जींद के रेलवे स्टेशन पर DRM उस पे श्रवण त्रिपाठी पहुंचे थे। उन्होंने सभी सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलेगी, उसको लेकर तमाम बातों का जायजा लिया और जो जींद रेलवे स्टेशन है उसका निरीक्षण भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि देश की सबसे बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के ट्रैक पर चलने का काम करेगी और भारत देश सबसे अग्रणी देश ऐसा है जिसके पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाइड्रोजन ट्रेन का है और विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन है। 10 से इसके अंदर बोगी बनाई गई है जिसमें तकरीबन 2600 के करीब है जो यात्री बैठ सकेंगे और इसका किराया है वो मात्र 25 रुपये रखा गया है। और अगर जींद से स्पीडो की डिस्टेंस की बात की जाए तो 85 किलोमीटर का डिस्टेंस जींद से स्पीडो का है और अब 85 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मात्र 25 रुपये में ही कवर होगा और 50 मिनट में जनता को जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से सोनीपत पहुंचाने का काम करेगी। और कुछ श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि इसको लेकर हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं, सभी परीक्षण है वो पूरे किए जा चुके हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए रवाना करेंगे। यह ट्रेन जींद से सोनीपत जाएगी और बात की जाए तो इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है, कहीं भी इसमें अंदर प्रदूषण नहीं है। यह ट्रेन पानी और हाइड्रोजन से मिलकर पानी और ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन बनाने का काम करेगी और वातावरण में जो प्रदूषण होता है उसकी जगह पर पानी को ही छोड़ने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति और पर्यावरण के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और इसके लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली है और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार गिरी। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 334B पर गांव रोहना के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया,
दो ट्रकों की टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई और पीछे वाले ट्रक चालक की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक की पहचान रोहतक जिले के गांव आसन निवासी मंगल सेन के रूप में हुई है। पुलिस ने कैबिन से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल खरखोदा थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत से सुशील मोर, जनता टीवी। यमुनानगर का जौगी क्षेत्र आजकल चोरों के निशाने पर है। चोरों ने शनिवार की रात एक फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया और नोटों से भरी हुई गुल्लक चुराकर ले गए। जाते जाते चोर कॉपर की तारें भी उठाकर साथ ले गए। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जैसे ही प्रातः कर्मचारी आए तो उन्होंने शीशा टूटा हुआ देखा, जिसके बाद सीसी फुटेज को खंगाला गया तो सीसी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि फैक्ट्री में घुसने के बाद चोरों ने दरवाजे का शीशा तोड़ा और फैक्ट्री के अंदर रखी हुई गुल्लक चुरा कर ले गए। साथ ही जाते जाते चोर कॉपर की तारें भी उठाकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। साथ ही दिखाई दे रहा है कि चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से चोरी को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक चोर जहां चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, वहीं दूसरा चोर बाहर बहुत ही इत्मीनान से सिगरेट पीता हुआ दिखाई दिया है। फैक्ट्री प्रबंधकों का कहना है कि पहले भी फैक्ट्री में चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस चोर को भी नहीं पकड़ा कि एक बार फिर फैक्ट्री में चोरी हो गई। फैक्ट्री प्रबंधकों ने बताया कि जो गुल्लक चोर चुरा कर ले गए हैं उसके अंदर 20 से 22 हज़ार रुपये नगद पड़े हुए थे, जबकि कॉपर की तारें भी चोर चुरा कर ले गए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जिस पर पुलिस अभी मामले में छानबीन कर रही है। फैक्ट्री प्रबंधकों का कहना है कि पहले भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी भी पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। फैक्ट्री प्रबंधकों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए ताकि चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज सुबह करीब 10:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल हादसे में एक छज्जा गिर गया और छज्जा जिस समय गिरा उस समय छज्जे के नीचे 2 लोग खड़े हुए थे। जैसे ही 2 लोग वहां पर खड़े हुए थे तो ऊपर से छज्जा भर के उनके ऊपर जा गिरा, जिसके चलते वो दोनों लोग जो है वो छज्जे के नीचे दब गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को छज्जों के मलबे से जो है वो बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। पुलिस के मुताबिक सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छज्जा गिरने से 2 लोग उसके नीचे दब गए हैं, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो है वो परिजनों के आने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस ने बताया कि दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आए थे, तभी उनके साथ ये हादसा हो गया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राज।